नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। ज़बूर 103 13वीं आयत। अजीज़ों ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी में रिश्ते नातों के सिलसिले ना होते, बिना रंग ज़िंदगी की ये तस्वीर किस कदर फीकी होती। खाली खुदा की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। जब उसने अपनी तख्लीक की हर शय को जिम्मेदारी देकर अपनी जगह तरतीब दिया, तब एहसास हुआ कि आदम की मानद तो कोई भी नहीं। फिर खुद से ही कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सो उसकी मानद एक मददगार हवा बनाई, जिससे आगे ख़ानदान वजूद में आया। फिर रिश्ते नातों के सिलसिले बढ़ते रहे, जो आज तक जारी और सारी हैं। अगरचे इनमें ऊंच नीच होती रहती हैं। मसलन कभी बिगड़ गए, कभी सुधर गए, कभी नाता तोड़ लिया तो कभी जोड़ लिया, जिसका सबब बैरून खाना कम मगर अंदरूनी खाना ज़्यादा अमकान होता है। याद रहे, बचें उनसे जो रिश्तों से दूरी की वजह बनते हैं, और शुक्रिया अदा करें उनका जो आपस की कदूरतें मिटाने के जतन करते रहते हैं। याद आया, मेरा एक खालाजाद भाई ताहिर नहायत दिलकश तबीयत का मालिक है। हर एक की बात सब्र से सुनता और तहम्मुल से जवाब देता है। अक्सर औक़ात अपने ऊपर बेवजह तनकीद को भी बर्दाश्त कर लेता है। ताहिर की हमेशा ये कोशिश रही कि भाई बहनों में सुलह सलामती रहे और रिश्ते आपस में जुड़े रहें। इसी गरज से वो हर इतवार अपने मसरूफ़ वक्त से चंद घंटे निकाल कर कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए जहाँ तक भी मुमकिन हो सके हर रिश्ते को एक पॉइंट पर मुत्तहिद करता रहता है। उसकी इन्हीं कावशों की बदौलत हमारे ख़ानदानी रिश्ते आज तक खुदावंद के फजल से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। बातचीत और खैर खैरियत के अलावा कई तरह की गलत फहमियाँ भी दूर हो जाती हैं और ख़ानदानी नाजुक रिश्तों में ताजगी और बहाली कायम रहती है। अजीज़ों, यकीनन ताहिर भाई जैसा किरदार आपके और दीगर कई घरानों में भी ज़रूर होगा, जो होना भी चाहिए, बशमूल ताहिर और इसी तरह के दीगर सब के लिए ढेरों दुआएं। अजीज़ों, हर घराने के लिए बाप खुदा की अनमोल नेमत है, जिसका नेमुल बदल नहीं। एक साहिबान जिसके तले उसका घराना खुद को महफूज समझता है, मजबूत हाथ जो मुश्किल में थाम लेता है, साबित कदम जो आगे बढ़कर अपनी औलाद के लिए महफूज रास्ता बनाता है, मेहनत और मशक्क़त का पैकर जो खुद बच्चों के लिए कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है, खतरों में तन्हा डट कर मुकाबला करता है और अपनी नाफरमान औलाद की भी खताएं बार बार माफ़ करता और उनकी गलतियों को बख्श देता है। अजीज़ों, खाली खुदा ने खुद को बाप जैसी शफीक हस्ती से तशबीह दी और अपने कलाम में कहा, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे मैं भी अपने डरने वालों पर तरस खाता हूँ। खुदा के बतौर बाप इन अल्फाज में ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं। शायद जिस्मानी बाप किसी बात में कमज़ोर पड़ जाए, पर आसमानी बाप की कुदरत और क़ुव्वत में किसी तौर पर कमी नहीं आती, क्योंकि वो इलाही ज़ात लाज़वाल और अपने अजायब में बाकमाल है और उसका कोई सानी नहीं। अजीज़ों, आइए ज़रा याद करते हैं अपने माजी को। उसने अपनी मोहब्बत में हमें अपनी सूरत दी और अपने शबीह पर तख्लीक किया, मगर हम अपने लालच और नाफरमानी के बायस उसके अता करदा आराम और आसाइश को छोड़कर बुरे हाल में जा पहुँचे। फिर भी उसकी निगाह हमेशा हम पर ही रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि हम गुनाह की दलदल में जा फंसे और हलाकत के दहाने पर जा पहुँचे, जहाँ हमारी अज़ली दुश्मन ने हमारे लिए वापसी नामुमकिन का बोर्ड लगाकर हमें मायूसी के अंधेरे में धकेल दिया। पर अजीज़ों, यहाँ भी रोशनी का मूजद हमारा मसीहा उम्मीद की किरण बनकर नमूदार हुआ और अपने हाथ फैलाए हमें अपने पास आने की दावत दी और कहा, आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अजीज़ों, इसी आवाज़ की क़ुव्वत और अल्फाज की तासीर ने हमें हिम्मत दी कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें,
توبہ کر کے یسوع کے کفارے کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اس کے گھرانے میں شامل ہو کر آسمانی بادشاہ کی ضیافت میں شریک ہوں۔ عزیزو، یہ ہے ہمارے آسمانی باپ کی اپنے ایماندار لوگوں کے لیے خواہش اور اس کی مرضی، کیونکہ جو اس کی عظمت اور قدرت کا ڈر اور خوف کھاتا ہے وہ صرف اسی پر ترس کھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے مصرف بیٹے کی کہانی بہت سوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آج بھی بہت سے مصرف بیٹے گھر کا آرام اور آسائش چھوڑ کر وقتی خوشیوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں، پھر جب بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں تو باپ کی شفقت کا خیال آتا ہے۔ یاد رہے، باپ اسی پر ترس کھاتا ہے جو اس کے ڈر اور خوف کو مانتا اور یہ کہ اقرار کر کے رجوع لاتا ہے۔ عزیزو، آج بھی اس کی آواز میں قوت اور الفاظ میں تاثیر ہے کہ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ یاد رہے، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، جو اگرچہ مشکل تو ہے پر ناممکن نہیں۔ آئیے داؤد کے ساتھ ہم بھی مل کر کہیں، میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ اے خداوند، مبارک ہے تو جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، تیرے بے انتہا پیار کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرے اکلوتے بیٹے یسوع کی قربانی کی بدولت آج ہم گناہ کی قید سے آزاد ہیں۔ توفیق عطا کر کے ہم صلیب کے اس پیغام کو ان تک بھی پہنچائیں جو تیرے رحم اور فضل سے ناواقف ہیں، تاکہ وہ بھی گناہ سے آزاد ہو کر تجھ میں خوشی منائیں اور ہمیشہ کی زندگی پا کر تیری رفاقت میں رہیں۔ یسوع کے پاک اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔